फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग। अभी जेआईबी सीआईबी ग्रुप में आप लोग सभी थैंक्स, बहुत सारे पर्सन्स जुड़ गए हैं। यूट्यूब पे भी हम लोग 500 से ऊपर हो गए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी हम जो रिकलेक्टेड क्वेश्चंस बहुत सारे कर चुके हैं, तो इसी का ये पार्ट है। ये 40 के अराउंड क्वेश्चंस हैं। ये नेट पे किसी ने फ्री मॉडल क्वेश्चन पेपर्स डाले हुए थे, तो उन्हीं को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखेंगे। एवरी बैंकिंग कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर इट्स बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर द सेक्शन 29 ऑफ द डैश एक्ट। तो देखो फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, और इसमें चार ऑप्शन है: आरबीआई एक्ट, कंपनीज एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और बोथ आरबीआई एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये सी इसका आंसर है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 29 के अंडर ये कहता है कि बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करना है। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। ये क्या कहता है? फॉर अनक्लेम डिपॉजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ री इन्वेस्टमेंट प्लान टर्म डिपॉजिट द सेम विल फिगर इन द रिटर्न। ऑप्शन है आपके पास में: व्हेन द सेड डिपॉजिट हैज कंप्लीटेड 10 ईयर्स, और प्रोवाइडेड द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सपायरी डेट ऑफ द डिपॉजिट। तो अनक्लेम डिपॉजिट कब स्टार्ट होता है? जब आपने पैसा जमा कर दिया उस दिन के 10 साल बाद से। ठीक है, ये पैसा जो डिपॉजिट हो मतलब अनक्लेम्ड अमाउंट है, ये क्या होता है, फिर कहाँ जाता है? आरबीआई के पास जाता है, डी फंड में इकट्ठा हो जाता है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे। अ ड्रॉई बैंक विल गेट प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हेन द अकाउंट होल्डर साइन इज फोर्स्ड। फोर्स साइन में कभी भी कोई वो नहीं मिलेगा, लेकिन व्हेन द पेई सिग्नेचर इज फॉल्स, मतलब जो लेने आया है पैसे उसके अगर सिग्नेचर फॉल्ट है तो प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ देखिए। आरबीआई प्रोवाइड्स टेम्पररी एडवांसेस टू मीट immediate needs when there is interval between expenditures and flow of revenue. Such facilities are provided to both central and state government. पहला कहता है टेम्पररी ओवरड्राफ्टिंग, सेकंड कहता है टाइड ओवर क्रेडिट फैसिलिटी, थर्ड है वेज एंड मीन्स एडवांसेस, फोर्थ कहता है लाइन ऑफ क्रेडिट। फ्रेंड्स, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो वो टेम्पररी बेसिस पे आरबीआई से लेती है, उसको क्या बोलते हैं? वेज एंड मीन्स एडवांसेस बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए। लोन्स चार्जिंग एक्सॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपने लोन लिया कहीं से और आपको बोला गया कि आपको 10% इंटरेस्ट पड़ेगा, लेकिन कुछ सिस्टम एरर हो जाती है, कोई मैनुअल एरर की वजह से आपको 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है, तो उस लोन को क्या बोलेंगे आप? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, यूसुफुचरी इंटरेस्ट, अनोनमस, या फिर यूसोरियस? तो इसका आंसर डी है, यूसोरियस लोन्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रेफरेंशियल पेमेंट। पहला ऑप्शन क्या कहता है? डिपॉजिटर्स इन सेविंग अकाउंट अप टू ₹250 एंड देन other depositor up to 250. After making these payments, the balance will be for general creditors. Third is the balance left out is then allocated for payment for further amounts. Fourth क्या कहता है? Finally the amount left is paid to depositors covered by the DIGC Act. तो इसका आंसर है डी। प्रेफरेंशियल पेमेंट के लिए ये फोर्थ आंसर गलत है। डीआईसीजीसी में आपका क्या होता है कि कुछ अमाउंट जमा हो जाती है, सॉरी, डीआईसीजीसी में जो है इंश्योरेंस पे किया जाता है, और ये पैसा किस लिए पे करा जाता है? ताकि अगर डिफॉल्ट होता है तो कस्टमर्स को दिया जाए। अब डीआईसीजीसी का इंश्योरेंस पहले 1 लाख रुपए था, अब बढ़ा के कितना कर दिया? 5 लाख कर दिया है, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट को मिला के। सेवंथ देखेंगे। अ बैंक हैज पेड अ फोर्स्ड चेक, they filed a suit against the collecting banker as well as the payee who received the money, whether drawing bank would succeed। तो इसमें आंसर है yes, no, if the collection bank has opted in good faith without negligence, the paying bank need not suffer। तो इसका आंसर है no। अगर फोर्ज चेक है तो उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती। एट्थ वाला देखेंगे। द डायरेक्टर्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी शैल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 8 years कंटिन्यूसली, हाउएवर इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द चेयरमैन। आंसर्स कहता है नॉट मोर देन 5 years, नॉट ओनली चेयरमैन बट ऑल्सो अ होल टाइम डायरेक्टर इन एडिशन टू द बोथ आरबीआई नॉमिनेटेड डायरेक्टर। तो इसका आंसर बी है। क्या कहता है? डायरेक्टर्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी शैल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 8 years कंटिन्यूसली, हाउएवर इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉर चेयरमैन बट आल्सो अ होल टाइम डायरेक्टर को ये एप्लीकेबल होगा। नाइन्थ क्वेश्चन पे आएंगे। These banks have to display inconspicuous place in their principal office
A copy of the last audited balance sheet and profit and loss account. This has to be done not later than the first Monday in August of any year in which it carries on business. तो इसमें ऑप्शन है आपके नेशनलाइज बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक में, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर नॉन ऑफ दिस। ऐसा कुछ नहीं करना होता है, प्रिंसिपल कॉपी वगैरह कुछ नहीं दिखानी होती है। तो फ्रेंड्स एक मिनट, वो ये स्लाइड हिल गया है, जस्ट अ मोमेंट प्लीज वेट। 10th क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। अ नेशनलाइज बैंक हैज टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स विद इन डैश पीरियड ऑफ द डेट ऑफ फॉरवर्डिंग द बैलेंस शीट एंड रिलेटेड स्टेटमेंट रिटर्न्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कब से तक करनी होती है इनको? विद इन 6 वीक्स में करनी होती है। नेक्स्ट देखिए, रिटर्न ऑन अनक्लेम डिपॉजिट टू कवर ऑल द डिपॉजिट नॉट ऑपरेटेड फॉर। आपको पता है डी फंड वगैरह में डालते हैं कब? 10 साल बाद। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड बैंकर। डिपॉजिटर क्या होता है? क्रेडिटर होता है, और बैंकर क्या होता है? डेब्टर होता है। ये पहला वाला रिलेशन सही है इसमें। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार रिलेशनशिप वाले। दिस स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग ओमबड्समैन। तो ये सारे दिए हुए। फेलियर टू ऑनर एलसी कमिटमेंट, इनऑर्डिनेट डिले इन द पेमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ चेक्स, नॉन इशू ऑफ ड्राफ्ट टू नॉन कस्टमर्स, नन ऑफ दीज। बैंकिंग ओमबड्समैन किस तरह की कंप्लेंट सुनेगा? तो इसमें बी आंसर आपका सही है, अगर आप कलेक्शन ऑफ चेक में डिले करते हैं तो। 14 क्वेश्चन देखेंगे। ऑथराइजेशन अंडर द लॉ और डेप्टर फॉर अ डेप्टर टू पोस्टपोन पेमेंट ऑफ ड्यूज फॉर अ स्पेसिफिक टाइम इज नोन एज पोस्टपोनमेंट, डेफर्ड, डिफरमेंट, या फिर नन ऑफ दीज। लॉ अगर ऑथराइज कर दे डेप्टर को कि आप पोस्टपोन कर सकते हैं पेमेंट, तो उसको क्या बोलेंगे? तो इन सब ऑप्शंस में कुछ भी नहीं है। 15 देखेंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय एनबीएफसी इज रेगुलेटेड बाय। एनबीएफसी को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ, या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो एनबीएफसी को लाइसेंसेस वगैरह देना, उनको रेगुलेट करना किसका काम है? आरबीआई का। 16 क्वेश्चन देखेंगे। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द फॉरेन बैंक्स। पहला ऑप्शन है हैव टू डिपॉजिट विद आरबीआई 20 लाख रुपए when they have place of business in Kolkata. Next है 20% of the profit in India to be deposited with RBI. C है 15% of the profit to be deposited with the RBI and not 20%. D है the securities deposited can be replaced. फ्रेंड्स फॉरेन बैंक्स के केस में क्या होता है कि 15% प्रॉफिट उन्हें अपना डिपॉजिट करना होता है आरबीआई के पास में। ये बेसिकली इसलिए ताकि वो जो है कल को बैंकरप्ट ना हो जाए, प्रोविजन उनकी तरह से रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रोविजंस के ऊपर। प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एप्लीकेबल टू, सॉरी फ्रेंड्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सारे ही तरह के बैंक्स पे काम करता है। अभी फिर से स्लाइड आगे पीछे होगी, सॉरी, जस्ट वेट कीजिए आप 1 मिनट, अभी कर रहा हूँ मैं। Oh my God, it's creating a humble problem. Friends, next question देखेंगे। A nationalized bank has to hold annual. Yeah, this one question has been done. Just a moment, please wait. एटीन क्वेश्चन देखेंगे अपनी स्लाइड पे। द शेयर होल्डर्स ऑफ द एन एक्वायर्ड बैंक हैव अ राइट टू गेट कंपनसेशन अंडर सेक्शन 36AG of the BR Act. The amount thereof will be determined as provided in the 5th schedule of the Act under consultation with the RBI. True or false? इसका आंसर है ट्रू। Which of the statement is incorrect in with respect to RRB? पहला क्या कहता है? पर्सन क्वालिफाइड टू एक्ट एज अ ऑडिटर ऑफ कंपनीज अंडर सेक्शन 226 ऑफ द कंपनीज एक्ट इज क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर ऑफ द आरआरबी। तो आंसर सही है। इसमें बी आंसर रॉन्ग है। बोर्ड अपॉइंट्स अ चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द आरबीआई। बोर्ड नहीं अपॉइंट करता, इसमें जो है स्पॉन्सर बैंक्स होते हैं वो करते हैं इसमें चेयरमैन अपॉइंट। विच वन इज नॉट द परमिटेड बैंकिंग बिजनेस। तो इसमें आपको ये 4 तरह के बिजनेस दिए हुए हैं। पहला कहता है बाइंग और सेलिंग बार्टरिंग ऑफ गुड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आपको पता है कि बैंकिंग में हम पैसे का लेन देन करते हैं, ना कि बार्टरिंग करते हैं। लोन्स देते हैं, एडवांसेस देते हैं। तो बाकी सारे आंसर इसके सही हैं, लेकिन पहला वाला गलत है। दीज आर बैंकिंग कंपनीज ऑपरेटिंग इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया। ऐसी कौन सी हैं
जो कि एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में काम करते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है। A collecting banker will get protection under NI Act 1881 only when he collects a check। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फॉर इज कस्टमर, फॉर एज एन एजेंट, कलेक्ट्स अ क्रॉस चेक। तो ये सारे काम तो वो करता ही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 23, कलेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी चेक इज प्रोहिबिटेड, नॉट प्रोहिबिटेड, अवॉइडेड, नॉट प्रोटेक्टेड। तो कलेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी चेक इज नॉट प्रोहिबिटेड, कर सकते हैं आप, कलेक्शन ऑफ चेक तो बैंक का काम है। 24th क्वेश्चन देखेंगे, द डायरेक्टर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर्स। तो ये है करेक्ट, वन इज नॉट डायरेक्टर बट द मैनेजिंग डायरेक्टर, द होल टाइम डायरेक्टर, द होल टाइम चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर, द होल टाइम chairman or the managing director। इसका आंसर डी है। On an order check, the word order has been altered by bearer, the check has been received in the front payment and the counter clerk refused payment on the ground of alteration। तो काउंटर क्लर्क सही कह रहा है, यस। हु इज नॉट, क्योंकि बियरर से आपने ऑर्डर कर दिया या ऑर्डर से बियर कर दिया, ये क्या किस तरह की अल्ट्रेशन है, इट इज अ मटेरियल अल्ट्रेशन है, which is not part of section 131 of NI Act 1881 protection to collecting banker। तो इसमें क्या कहता है, कलेक्टिंग बैंक को प्रोटेक्शन है जो कि एक कस्टमर है, बी आंसर सही है। अ पेइंग बैंकर हैज टू रिटर्न an इंस्ट्रूमेंट चेक फॉर द रीजन द कैश क्रेडिट लिमिट इज फुल्ली यूटिलाइज, चूज द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट रीजन। तो इसमें कोई भी ऐसा रीजन नहीं है। एसबीआई और सब्सिडरी बैंक्स में जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज डन बाय द आरबीआई इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, बैंकिंग रेगुलेशन एट सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ अ बैंकिंग कंपनी शैल नॉट बी लेस देन ऑफ इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल एंड द पेड अप कैपिटल शैल नॉट बी लेस देन द हाफ ऑफ इट्स सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो इसमें पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। द एडिशनल डायरेक्टर मे बी अपॉइंटेड बाय द आरबीआई इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। मतलब एडिशनल डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकती है आरबीआई, लेकिन इन सब इंटरेस्ट में। द पेड अप कैपिटल ऑफ अ बैंकिंग कंपनी रिप्रेजेंट अमाउंट कलेक्टेड। पेड अप कैपिटल किसे बोलेंगे, जो अमाउंट कलेक्ट किया जाता है। द आरबीआई एम्पावर टू ऑर्डर अमेलगेशन ऑफ टू बैंकिंग कंपनीज। देखो, जो अगर मान लो किसी का अमेलगेशन होता है, दो बैंक एक साथ जोड़े जाते हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ना कि आरबीआई एम्पावर्ड होती है उसके लिए। अपार्ट फ्रॉम मेकिंग रेगुलर इंस्पेक्शन, रिजर्व बैंक इज आल्सो एम्पावर्ड टू कंडक्ट स्क्रूटनी भी कर सकती है, फर्दर इंस्पेक्शन कर सकती है। एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन नॉमिनेशन फैसिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ। देखो, नॉमिनेशन सब में ही मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी में नहीं मिलेगा, सिर्फ माइनर अकाउंट में जो है, जो अंडर गार्जियनशिप होता है, वहाँ पे नॉमिनेशन की जरूरत नहीं होती है। इसमें क्वेश्चन पूछता है 37, देखिए, द होल्डिंग ऑफ शेयर्स बाय अ बैंकिंग कंपनी इन एनी कंपनी एज प्लेज मोर्टगेज और एब्सोल्यूट ओनर शैल नॉट एक्सीड। तो ये इसका आंसर डी है, 30% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड रिजर्व्स ऑफ द बैंकिंग कंपनी। आरआरबी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 35, 50 और 15 है, लेकिन ये किस तरह से होता है, ये होता है आपका 35% स्पॉन्सर बैंक, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट और 15% स्टेट गवर्नमेंट। आपको ये भी ध्यान होगा कि कोऑपरेटिव बैंक जो है तीन तीन उसमें रेगुलेटर होते हैं, आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। द बैंकिंग ombudsman passes an order after affording the parties reasonable opportunity to present their case। The order is, बैंकिंग कर रहे तो एक तरह से अवार्ड बोलते हैं उसको, बैंकिंग ombudsman जो देता है वो अवार्ड कहलाता है।
A committee established under the regulations framed by RBI under Section 58 of the Reserve Bank of India Act to exercise powers of supervision and regulation under that act and the Banking Regulation Act. ये क्या है? Board of for Financial Supervision. A collecting banker will not get protection on uncrossed चेक पे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा. RBI previous approval not required in respect of a banking company. तो ऐसा कुछ नहीं है. अपॉइंटमेंट करना है ऑडिटर का, रिमूवल करना है, तो उसके लिए आरबीआई की परमिशन जरूरी है. अपार्ट फ्रॉम गिविंग वेरियस डायरेक्शंस आरबीआई में आल्सो कॉशियस कर सकती है और एडवाइसेस दे सकती है. तो फ्रेंड्स ये थोड़े से क्वेश्चंस थे जो कि हमने डिस्कस करे. ये हमारे पहले जीआईबी सीआईबी एग्जाम डीबीएफ एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. तो होप ये आपको आपके आने वाले एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे.